अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। जी हाँ, आप लोग ने बहुत सारे लोगों ने यही सवाल किया था, नाज़िया बाजी आपने लाइव प्रेगनेंसी का जो वीडियो डाला उसके बाद कभी प्रेगनेंसी के बारे में कभी कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, आज तक कोई व्लॉग नहीं बनाया, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ शेयर नहीं कर रहे। तो मैंने इसलिए कभी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया, कभी नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को इतने जल्दी नहीं खोलना था। ये भी एक रीज़न था, और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे ऑलरेडी हो चुकी है जिस वजह से लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी हो गई कि जो सच में प्रेग्नेंट है उन पे भी लोग शक करते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये कैटेगरी में मैं भी आऊँ, ठीक है। इसलिए मैंने कभी अपने प्रेगनेंसी के बारे में यूट्यूब पे जल्दी बताने का सोचा ही नहीं था। बट सिचुएशन कुछ ऐसी आई थी, मैं आगे आप लोगों को सब बताऊंगी, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर किसी को भी लग रहा है यहाँ पे, अगर ये टाइटल के हिसाब में ये टॉपिक पे मैं जो आज बात कर रही हूँ, अगर मैं इसमें से कुछ भी 1% भी झूठ बोलने वाली हूँ तो अल्लाह इस बात का मेरा बड़ा बादशाह है, कसम से यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर फिर भी आपके दिल में एक भी डाउट है, एक भी शक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके बंद कर दीजिए, मत देखिए, प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि यहाँ से इस चीज़ से ना मेरे इमोशन जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई है, अब तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी बस, क्योंकि वो आपकी मेंटालिटी होता है, अक्सर कई बार मेरे साथ भी होता है, मेंटालिटी बन जाती है किसी को लेके। मेरी भी बनी थी एक बार के सब लोग एक साथ ससुराल कैसे चले जाते हैं, सारे यूट्यूबर एक साथ प्रेग्नेंट कैसे हो जाते हैं, सारे यूट्यूबर एक साथ कैसे बीमार हो जाते हैं, होती है, मेंटालिटी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी बनी होगी ये टॉपिक को लेके। तो मैं उन लोगों से ना रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो ये आगे का वीडियो देखिए, फिजूल आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। इतना वीडियो देखोगे इतना लंबा और बाद में बोलोगे फेक था जो भी था, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको यहीं पे बंद करके आप जा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग मेरी फ़िक्र कर रहे हैं, मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, वो लोगों को अभी भी मेरी फ़िक्र है कि क्या हुआ नाज़िया बाजी, आप प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कुछ बात क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगी, शायद मेरे फेस पे अब इतनी शंका नहीं दिख रही होगी, इतना दुख नहीं दिख रहा होगा, बड़े रफ एंड टफ में मैं अभी बात कर रही हूँ, तो जी हाँ आप सही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे पिछले कुछ व्लॉग देखोगे तो उसमें मैं काफ़ी टेंशन में थी, दर्द में थी, तकलीफ़ में थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना दर्द आप लोगों के साथ जाहिर नहीं किया, ठीक है। मैं खुश हूँ, टेंशन में मैं खुश हूँ, मैं टेंशन में मैं यही कर रही थी, लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया। लेकिन आज बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए, क्योंकि मैं सारे आपके डाउट ये वीडियो में क्लियर करूँगी। कोई ऐसे उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिल में बच जाते, क्योंकि मैं ना ओपन एंड ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो, जो भी है आप मुझसे क्वेश्चन करना। अगर इसके बाद भी कुछ गुंजाइश बाकी रहती है तो मैं एक बार लाइव आ जाऊँगी, तो आप लोगों के वो भी सवाल के जवाब दे दूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हो सके तो ये टॉपिक को यहीं पे क्लोज करना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मुझे मेरे अतीत में ले जा रहा है और ले जाता है, तो इस वजह से मैं वही मांगूंगी आप लोगों से। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं ना प्रेग्नेंट थी, सच में मैं प्रेग्नेंट थी, मैं कसम क्या खा लूँ यहाँ पे, कसम से मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और मुझे इस बात को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मानेंगे, नहीं मानने वाले ना माने, मैंने उनसे तो हाथ जोड़ लिया कि मत देखिए प्लीज़। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे ये 14 फ़रवरी के दिन पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और 14 फ़रवरी वैलेंटाइन डे के दिन ही मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया था। मेरे हस्बैंड ने क्लियरली बोला था कि अभी ये बात किसी को भी मत बताना, बिकॉज मेरी जो प्रेगनेंसी हिस्ट्री है ना बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से ही अलग ही है। मेरी प्रेगनेंसी हिस्ट्री ही बहुत डेंजर थी पहले से ही। आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे बेबी होने के लिए बहुत तकलीफ हुआ, मैं बेबी कंसीव नहीं कर पाती थी बिकॉज मुझे सिस्ट था। सारे डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, बड़े से बड़े डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि आपको बेबी नहीं होगा, आपको पहले ऑपरेशन कराना होगा, उसके बाद ही बेबी होगा। लेकिन फिर भी अल्लाह की मर्ज़ी, देखो अल्लाह ने ऐसे फरिश्ते के तौर पर मेरे ज़िंदगी में एक इतना अच्छा डॉक्टर भेजे कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि विदाउट एनी ऑपरेशन भी आपको बेबी हो सकता है, बिकॉज आपका सिस्ट इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मैंने उनसे आर्ग्यू तक कर लिया था कि सर कैसे हो सकता है, जब 6-7 डॉक्टर, सबके नाम मैंने उनको बताया, इन्होंने मुझे मना कर दिया। तो उन्होंने बोला था नहीं होएगा, इंशाल्लाह होएगा, आप सिर्फ ये मेडिसिन खाओ, ये दिन आओ वो दिन आओ, मतलब लगातार मैं जाती थी। उस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा हिस्ट्री कुछ इस तरीके से था। अब उज़्मा हो गई थी, अब उज़्मा होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि मुझे दूसरा बेबी होगा, ठीक है, किधर मतलब
क्योंकि अगर देखिए मैं ना 3.5 साल हो गया अभी उसमें, 3.5 साल की हो गई और कुछ भी मेरे को आज तक ऐसा फील भी नहीं हुआ कि कभी, मतलब कभी नहीं, पहली बार अल्लाह के फजलो करम से फर्स्ट टाइम मुझे प्रेगनेंसी दिखी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इतना खुश 3.5 साल के बाद विदाउट एनी क्या बोलते हैं ना इलाज के, मतलब क्या खुद से नेचुरली मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने सोचा था मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया किसी को मत बता, तो मैं भी नहीं बताऊंगी। बट पता नहीं सडनली बोलते ना एक होता है डर बैठना, और यूट्यूब पे भी मैंने कई सारी चीज़ें देखी थी, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका था वो माइंड में चलने का कि कहीं ऐसा नहीं, कहीं वैसा नहीं, क्यों ऐसी मेरे थिंकिंग आ रही थी। मैं बताती हूँ, मुझे जो है ना प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्लियर नहीं आ रहे थे। जिस दिन से मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक्चुअली मेरा जो डेट टाइमिंग थी उससे 5 दिन बाद 6 दिन बाद मैंने चेक किया था और उस हिसाब में मुझे प्रेगनेंसी मालूम पड़ी। उसके अलावा मुझे कमजोरी वगैरह हो रही थी लेकिन वॉमिटिंग कभी फील नहीं हुई, चक्कर इतना मतलब तो मुझे तो आता है क्योंकि मैं अपना खाने का सही में दिन में ख्याल नहीं रखती थी, तो ऐसा है। वो मुझे चक्कर वगैरह आती थी, कमजोरी आती थी, लेकिन वॉमिट जैसा फील होना या पेट में ऐसे दर्द वगैरह मुझे ऐसे ना प्रेगनेंसी के ज़्यादा सिम्टम्स पता नहीं चल रहे थे बिल्कुल भी, जो भी है मैं सच बोलूँगी। और मैंने ये चीज़ 14 फेब को जब मुझे प्रेगनेंसी पता चली तो हम लोग 16 फेब को एक डॉक्टर के पास भी गए। वो डॉक्टर को भी मैंने बताया कि मैम ऐसा ऐसा है, मुझे प्रेगनेंसी में सिम्टम्स क्लियर पता नहीं चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे शेयर की। तो डॉक्टर ने बोला बहुत सारी महिला को ना प्रेगनेंसी सिम्टम्स इतने इजीली पता नहीं चलते, और किसी किसी को तो सिम्टम्स आते भी नहीं, सबका अलग अलग शरीर होता है, सबका अलग अलग होता है, तो सारी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला। अब उसके बाद मेरे को फिर भी कोई सिम्टम्स नहीं आने की वजह से मैं और ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहती थी, मुझे बहुत अजीब फील होता था। तो 1 तारीख आ गई, 1 मार्च के दिन मेरी एक्चुअली 2 मार्च लग गई, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी लग गई। मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मतलब मैं ना अपनी एनिवर्सरी बनाऊँ। इवन हम दोनों ने एक दूसरे को ना विश तक नहीं किया। बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा था, एकदम भयंकर वाला डर, बोलते ना अंदर से इंट्यूशन आना, बहुत गंदा वाला फीलिंग आनी, तो वो होने लग गया। तो मैंने उसी रात को 1:30 बजे के करीब, यानी 2 मार्च लग चुका था, रात को 1:30 बजे के करीब मैंने आप लोगों को बताया लाइव प्रेगनेंसी मैंने यूट्यूब पे शो की। इसलिए नहीं कि मुझे व्यू चाहिए थे और इसलिए नहीं कि मुझे बताना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये वो, सिर्फ इसलिए। और ये भी नहीं था मेरे दिमाग में उतने वक्त पे कि नज़र लगेगी, ये लगेगी, ये भी मैं बोल रही हूँ प्लीज़ कोई ये मत बोलना नज़र लग गई, क्योंकि उस वक्त पे मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ ये था कि अल्लाह मुझे ना जाने किसकी दुआ लग जाए और मेरे दिल से ये डर निकल जाए और मैं तंदुरुस्त रहूँ, मेरा बेबी तंदुरुस्त रहे। इसलिए बस मैंने वो 1 मिनट का वीडियो डाला है। उसके बाद मैंने वो टॉपिक पे कभी कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं था। मैं सिर्फ डॉक्टर के अगले कॉल का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने बोला था फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट वगैरह ही, बेबी सब सही है, दिख जाता है ना, तो तब तक के मतलब इतना टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी होता ही था मुझे टेंशन। नेक्स्ट डे 2 तारीख थी, 2 मार्च, ठीक है। 2 मार्च के दिन मैं बताऊँ आप लोगों को, पता नहीं मेरी अम्मी भी मुझे समझाते थे इतना टेंशन मत ले, क्यों ले रही है, अल्लाह ने जब खुद से नवाजा है, प्रेग्नेंट हुई है तू तो सब ठीक ही रहेगा। लेकिन सबके समझाने के बाद भी मेरे दिमाग में अलग ही टेंशन रहता था, अलग ही पता नहीं कौन सा टेंशन लेती थी मैं। मेरे को 2 मार्च को मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, शाम का वक्त था। हम लोग ने सच में 2 मार्च में ऐसा, मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा था, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी याद ही नहीं, मेरे आदमी को तो याद ही नहीं, और ना मैंने याद दिलाया, मुझे याद था फिर भी मैंने याद नहीं दिलाया, क्योंकि 2 मार्च को हम लोग हॉस्पिटल में थे, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट थी। मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर और मेरे हिसाब से वो मेरा 7 वीक 2 डे चल रहा था उस दिन पे, 7 वीक 2 डे। बट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आया, जो भी दिखाता है ना सोनोग्राफी में, उसमें 4 वीक बता रहा था। 4 वीक 1 डे भी नहीं, 4 वीक 2 डे भी नहीं, सिर्फ 4 वीक। तो डॉक्टर ने सडनली बोला कि बेबी बहुत वीक है आपका, बहुत पीछे चल रहा है, 50-50% चांसेस है, हाँ भी और नहीं भी। उसके बाद आप लोग जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, जो मेरे हॉल्स देख रहे हो, ये सब तो प्री शूट रहते हैं हम लोगों के, क्योंकि जब भी जैसे सामान आता तो हम लोग ट्राई करके देखते, तो तभी वीडियो शूट कर लेते हैं हम लोग, क्या बार बार कौन पेन के ट्राई करेगा इसकी वजह से। तो वो सब तो आप देख रहे हो। बाकी अगर आप व्लॉग्स देख रहे होंगे मेरे, जो एक दिन आड़ भी आ रहे हैं, अगर व्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोगों को उसमें मेरा फेस दिख रहा होगा कि मैं कितने टेंशन में, हाँ हंस रही बोल रही हूँ, देखो मैं अभी भी एकदम फ्रीली बोल रही हूँ, बिकॉज पता है मैं अभी आगे आपको बताऊंगी ना, तो आप लोग बोलेंगे नाज़िया बाजी सही है, अभी जो सिचुएशन में आप वही सही है। क्योंकि मैं हर रोज़ मतलब इतने परेशान रहती थी। डॉक्टर ने जब 50-50 बोल दिया तो रोज़ का यही हो गया था 2 तारीख से, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, खाओ तो क्या खाओ, नहीं खाओ तो क्या नहीं खाओ,
और खाने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी खाने का मैं मतलब मेंटली भी गया, सब कुछ था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता था मुझे, मैं क्या करूँ। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अम्मी को शेयर कर रही तो अम्मी एक ही चीज़ बोलते थे, इतना मत सोच। हस्बैंड को बोल रहे थे, हस्बैंड भी बोलते थे इतना मत सोच। लेकिन मेरे को एक ही चीज़ था, यार मुझे सिम्टम्स क्यों नहीं आ रहे। अभी डॉक्टर ने तो सीधे सीधे बोल दिया बच्चा तो 4 वीक का दिख रहा है रिपोर्ट के अंदर, और मेरे हिसाब से और डॉक्टर के हिसाब से 7 वीक 2 दिन होना चाहिए। लेकिन अगर सोनोग्राफी में 4 वीक ही बता रहा है, तो कोई भी सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड में 4 वीक का बेबी का कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सैग दिखता है। जब तक कि प्रेगनेंसी 6 वीक की सोनोग्राफी में नहीं दिखेगी, सोनोग्राफी में 6 वीक टू 7 वीक दिखना चाहिए, तभी ही बेबी का हर एक चीज़ पता चलता है। उसी को कहते हैं असली फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। बट मेरा तो फर्स्ट 7-7.5 वीक में भी 4 वीक का ही बता रहा था, तो डॉक्टरों ने बोल दिया डायरेक्टली कि अभी आप 2 से 3 वीक के बाद आओ, यानी कि मेरे हिसाब से 10 वीक में। तो मुझे इंजेक्शन मारा गया, डॉक्टर ने मुझे प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शन मारी, पता नहीं कौन सी थी, उन्होंने मुझे इंजेक्शन मारी और मेरी ब्लीडिंग 2 घंटे में, मुश्किल से 1-1.5 घंटे में रुक गई। तो डॉक्टर ने वहाँ मुझे तसल्ली दी कि देख, अगर मिसकैरेज होना होता ना तो ब्लीडिंग रुकती नहीं थी, ब्लीडिंग रुक गई मतलब कि मिसकैरेज नहीं था, वो एक्स्ट्रा ब्लड आसपास रहता तो वो निकलता, ऐसे डॉक्टर ने बोले। लेकिन फिर भी पता नहीं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जब मैं डॉक्टर के दर से आई ना 2 मार्च की रात को, जब मैं डॉक्टर के दर से आई ना, फिर भी मेरे को नींद नहीं लग रही, मैं बहुत खलबली में थी। मेरे अब्बा भी परेशान, मेरी अम्मी भी परेशान। तो मेरे अम्मी अब्बा ने इनको बोले कि ना शफीक तू फार्मा में है ना, तू का पता लगा सकता है ना वो डॉक्टर किधर है, जिस वजह से उज़्मा माशाल्लाह इतने अच्छे से हमारी लाइफ के अंदर है, फरिश्ते जैसा उन्होंने काम किया। अल्लाह किसी ना किसी को जरिया बना ही देता अपनी लाइफ के अंदर ना, तो मेरे लिए तो वो डॉक्टर सिद्धेश ही जरिया है भाई, क्यों झूठ बोलूँ, मैंने पहले भी बोला। तो कैसे भी करके वो डॉक्टर को ढूंढ ले, मेरे अम्मी अब्बा बोले। तो मेरे हस्बैंड ने पूरा दिन लगा के कैसे ना कैसे करके कूपर गए, फिर पता नहीं कहाँ गए, कैसे कैसे करके वो डॉक्टर का एड्रेस और नंबर निकाला। उसके बाद हम लोग जिस दिन हमको पता चला, यानी कि 3 मार्च को ही हमको पता चला कि वो डॉक्टर का ये एड्रेस ये है, हमने कॉल पे बात की, रात के 8 बजे हम लोग उनके पास चले गए। अब वहाँ चले गए तो डॉक्टर ने भी ये बोला, अच्छा चलो तुमने इंजेक्शन मार लिए, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन मार लिए, अच्छी बात है, लेकिन सोनोग्राफी के लिए 15-20 दिन और रुकना, उससे पहले अपन को पता लगाना पड़ेगा कि बेबी ग्रो कर भी रहा है कि नहीं अंदर, क्योंकि सोनोग्राफी तो हमको 2 वीक 3 वीक के बाद बताएगी, लेकिन 2 वीक 3 वीक तक के अपने को कैसे पता चलेगा प्रेगनेंसी ग्रो हो भी रही है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ना बीटा-एसीजी लेवल जो ब्लड में नहीं बढ़ता क्या, वो लिख के दिए, बोले ये करा लो। मैं दिखा देती आप लोगों को क्या है, मैं सच तो बोल रही हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, अब आप लोग क्या सोचते मुझे नहीं मालूम। ये देखिए, ये है हॉस्पिटल, वो डॉक्टर जिनके पास जिनका मैं बार बार नाम लेती रहती हूँ, सुखियम हॉस्पिटल है, ये बोरीवली में कही है। मैं इनका एड्रेस भी दे दूँगी, ताकि अगर आपको कभी प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप उनसे मिल सकते हैं। और अगर आप लोगों के दिल में ये है कि हम ये डॉक्टर से क्यों मिले, तो वो वीडियो देख लेना, अगर आपका दिल चाहे तो मिल लेना। क्योंकि बाबा मेरे लिए तो बहुत बड़ी, जब 6 डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था उज़्मा के टाइम पे, तब यही डॉक्टर ने मुझे मोटिवेट किया था कि नहीं हो सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और देखो सिस्ट भी खुद ब खुद गायब हुआ, और फिर बाद में देखो अभी दूसरा बेबी भी टिका। लेकिन मैं तो अल्लाह से यही बोलती कि डॉक्टर सिद्धेश मुझे पहले मिलना था, जब 14 फेब को मुझे पता चला था तभी मिल जाते, मुझे 15 दिन लेट हो गया। मेरी मेंटालिटी ये हो रही है। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर सिद्धेश ने जो समझाया मैं वो भी बताती हूँ। तो बीटा-एसीजी रिपोर्ट उन्होंने लिख के दी मुझे, यहाँ पे देखिए सारा लिखे हुआ है, मेरी एड्रेस भी है कि यहाँ पे नहीं, डॉक्टर का एड्रेस है। तो उन्होंने लिख के दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि रिपीट कराना। तो जिस दिन मैंने फर्स्ट बीटा-एसीजी करवाया 7th वीक में, 8 वीक में, 8वां वीक 8वां वीक चल रहा था मेरा, फर्स्ट आया था मेरा 4682, पहला आया था मेरा 4682, और दूसरा आया मेरा 24 घंटे के बाद जो आता है वो 5152। यहाँ पे देखिए 5152। और फिर उन्होंने थर्ड भी कराया। थर्ड बहुत कम केसेस में होता है कि थर्ड बीटा-एसीजी टेस्ट करवाया जाए, तो मेरा थर्ड भी करवाया गया, क्योंकि बीटा-एसीजी लेवल 24 आवर्स या 48 घंटे या 72 घंटे में, कुछ तो डॉक्टर बोलते हैं, देखो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे साथ जो हुआ मैं बता रही हूँ। तो लोग बोलते हैं कि डबल होना चाहिए। अब मेरा अगर पहला आया 4682, तो दूसरा मेरा कम से कम 8000-9000 आना चाहिए था, लेकिन मेरा दूसरा 48 घंटे में नहीं 24 घंटे में आया 5152, यानी कि कुछ 600 बढ़ा, 500-600 बढ़ा।
फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट वापस करने बोले, तो फिर वापस से मैंने कराई तो 5-2-1 आया, मतलब 100 भी नहीं बढ़ा सही से। तो इस तरह से मेरी रिपोर्ट बढ़ रही थी। अब मैं यहाँ पे कैसे ना, मेरा दिल में ऐसा खलबली मची थी, क्योंकि ये जिस दिन अपन ब्लड देते ना उस दिन तो रिपोर्ट आती नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ब्लड दिया, सोचिए मैं कितना टेंशन में लेती थी। आज मैंने ब्लड दिया और कल 2 बजे, जैसे आज मैंने ब्लड दिया 2 बजे, तो कल 2 बजे पहली रिपोर्ट पता चलेगी। तो मुझे कल 2 बजे पहली रिपोर्ट पता चली जिसमें 4,600 दिखाया। फिर उस दिन भी टेंशन कि अगली रिपोर्ट में क्या आएगा। अब अगली रिपोर्ट के लिए मैं अगले दिन जाती हूँ ब्लड देने के लिए, फिर उसके अगले दिन जाने का दूसरी रिपोर्ट लेने के लिए, सोचो 4 दिन हो गए। चौथे दिन पता चलता है सिर्फ मेरा अभी बीटा एससीजी डबल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 600 हुआ है, 600 बढ़ा है। फिर डॉक्टर बोलते वापस कराओ, शायद थर्ड रिपोर्ट में देखते, तो भी टेंशन। फिर अगले दिन फिर खून देने जाओ, फिर छठवें दिन जाओ देखने के लिए तीसरी रिपोर्ट क्या आई। मतलब वो 6 दिन सोचो मैं कैसे, कब जी रही, कब मर रही, कब सोच रही, क्या कर रही, मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी अगर मैं बोलूँ ना, आप लोग सोच रहे होंगे कैसा बोल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी मैं फ्री माइंडेड हूँ। टेंशन में तो मैं तब थी, क्योंकि देखो तब खुश होने की वजह, अगर वो बेबी ठीक है, ओके है, डॉक्टर ने हाँ बोला, अच्छा है, सब है, तो मैं खुश होती। बट डॉक्टर ने 50-50 बोला, वहाँ तक भी फिर भी एक होप लेके चल रही थी। लेकिन जब डॉक्टर ने बीटा एससीजी रिपोर्ट करवाई और सेकंड रिपोर्ट एकदम डाउन, मतलब डाउन के डमी बोलेंगे उसको, वो आई ना, तब मैं पूरी तरह से टूट गई। उसके बाद भी मेरा एक एक मिनट कैसा जा रहा था मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ डॉक्टर के सजेशन पर रुकी थी, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों। अब मैं वो भी बताती हूँ। मेरा जो पहला बच्चा था ना, उस्मा के पहले जो पहला बेबी हुआ था मेरा, वो भी कुछ ऐसे ही हुआ था उसका। मैंने पूरा डिटेल में कभी आप लोगों को बताया नहीं। पहला बेबी मुझे इतना टेंशन होने की वजह पूरे वीडियो में आपने सुना होगा, मैं टेंशन टेंशन टेंशन। आप लोग सोचेंगे क्यों टेंशन ले रही थी, गलती फिर तेरी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ना पहला बेबी जो था ना, उस्मा के पहले वाला, वो मेरे पेट में 13 वीक का हो चुका था, ठीक है। उसके टाइम पे मेरा बहुत ख्याल रखा गया था, मैं बहुत अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग इज़ ओके। बट क्या हुआ पता है, 13वां हफ्ते में मेरे को ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। 13वें हफ्ते में ब्लीडिंग स्टार्ट होने के वजह से हम लोग गए थे हॉस्पिटल भागे, रात का 1 बज रहा था कुछ, और आखिर में डॉक्टर ने सोनोग्राफी वगैरह कराया म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल में। उन्होंने सीधे सीधे रिपोर्ट में बोला आपका बच्चा तो 8वें हफ्ते में ही दम तोड़ चुका था, मतलब कि 8वें हफ्ते में ही उसकी सांसें चली गई थी। तो मतलब 1 महीना में क्या क्या सोच के, मतलब मेरे पेट में बच्चा है, खुश थी, दुखी थी, और उस दिन मुझ पर जो गुजरी थी ना, वो चीज़ों को मैं भूल नहीं पाती हूँ कभी, कि क्या था। और उसके बाद भी उस्मा बड़ी तकलीफ़ों से हुई, मतलब डॉक्टरों की निगरानी में नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए मुझे उसके होने से पहले ही 1 दिन आड़ जाना पड़ता था हॉस्पिटल। मुझे कुछ दवाइयाँ मिलती थी, कुछ इंजेक्शन्स लगती थी, तब जाके तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई अल्लाह के करम से, ठीक है। तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही मुझे टिका था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से ही वो अल्लाह के पास ही चले गए वापस, ठीक है। फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पता है क्यों। अब मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि वो दिन जो मैंने देखा ना, बोलते ना जब किसी को अपनी मौत पता चल जाती है कि तुम नहीं जीने वाले, शायद जीने वाले 50-50% का चांसेस है, तो वो भी तो एक जानी थी जो मेरे अंदर थी, उसको भी 50-50 बोल दिया गया था। तो मैं उस वक्त ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो उसके बाद जब थर्ड रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने डायरेक्टली ये बोला मुझे कि नाजिया बेबी इज़ नॉट ओके, हार्मोन्स तुम्हारे एससीजी बीटा एससीजी बढ़ रहे, लेकिन वैसे नहीं बढ़ रहे, बहुत कम है, बहुत कम है। और इसमें या तो 1 महीना, 1.5 महीना या 15 दिन मैक्स टू मैक्स ब्लीडिंग खुद स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब में करवा लो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मुझे उनकी वो चीज़ बात ठीक लगी, क्योंकि मेरा पहले बेबी के टाइम पे भी जो हुआ था, मैं अभी बताती हूँ, बातों को रिलेट ही करना ही पड़ेगा मुझे। पहला जो बेबी था मेरा, वो भी 13 वीक में जो मेरा हो गया था ना, उसकी हार्ट बीट करते हुए, तभी मेरा डीएनसी हुआ था, डायरेक्ट मेरा अबॉर्शन टाइप जो होता है ना, पूरा रात पहले तो पेन दिया गया, पता नहीं कौन सी गोलियाँ वगैरह दिया, उसके बाद डायरेक्ट फिर मेरा डीएनसी हुआ मॉर्निंग में। वो एक पेन अलग ही मेरे को याद है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मेरे को सिस्ट हो गया था, मैंने ये भी बताया मुझे सिस्ट हो गया था, और वो सिस्ट पूरा साल मैंने इलाज कराई उसका, उसी वजह से दूसरी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आया। तो इस टाइम मैंने ये सोचा कि अगर मेरे को डॉक्टर जल्दी मशवरा कर रहे हैं तो मैं जल्दी डिसीजन लूँ, ना कि मैं वही गलती करूँ जो मैंने पहले बेबी के टाइम पे की थी। तब मैंने की थी गलती, ठीक है, हुई थी गलती मुझसे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे रात ही में बोल दिए थे, 3-4 बजे के टाइम पे ही बोल दिए थे करा लो डीएनसी, अगर तुम 1 दिन भी रुक जाते हो तो इन्फेक्शन होगा, ये होगा। लेकिन मैं
क्या पता गलती हुई थी नहीं हुई थी, क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर ने तो डीएनसी किया था, उतने में तो सब साफ हो जाता, लेकिन फिर भी मुझे सिस्ट हो गया था। तो बोलने का तात्पर्य ये है, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हो गया है और माशाल्लाह से मैं अभी अच्छी हूँ। टेंशन भी है लेकिन फिर भी खुश हूँ। मैंने कल के या परसों के व्लॉग में भी यही बोला, टेंशन भी है लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। क्यों पता है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अनहेल्दी अभी भी लाइव है, जी रहे हैं। उनके माँ बाप पे पता नहीं, अल्लाह ने उनको बहुत शक्ति दी है सब्र की। डॉक्टर ने भी वही कहा कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। और वैसे भी बेबी तो ग्रो हो ही नहीं रहा है वापस। आखिरी सोनोग्राफी भी हमने करा है। पहली सोनोग्राफी में बताती हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने इतना मेंटल मतलब होने नहीं दिया, खुद पे इफेक्ट नहीं करने दिया। मेरी अभी बच्ची है, उसका ख्याल रखना है मुझे। मैंने अपने आप को बहुत त्रास दिया मालूम इतने दिनों में। ये मेरी पहली सोनोग्राफी है जिसके अंदर सिर्फ ये दिख रहा है 4 वीक का, ठीक। यहाँ 4 वीक का ये दिख रहा है, जबकि मैं 7 वीक की थी तभी। फिर उसके बाद 8वें हफ्ते में जब भी मेरा एससीजी लेवल वगैरह सब चेक हो गया, उसके बाद एक आखिरी कॉल कि क्या है, मेरे हस्बैंड की दिलासे उनकी तसल्ली के लिए डॉक्टर के हिसाब से एससीजी बीटा एससीजी चेक करने के बाद ऐसी कोई गुंजाइश तो दिखती नहीं, क्योंकि हार्मोन्स काम ही नहीं कर रहे और वो बेबी है और बढ़ रहा है, उसी की निशानी होती है बीटा एससीजी बढ़ना। और दूसरे भी बहुत सारी रीजंस होते हैं वो चीज़ के, वो अलग है। वो अब इतना तो मेरे को नहीं मालूम, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मेरे को डॉक्टर ने जो बोले वो मैं बता रही हूँ। अब ये 8वें वीक में मेरी जो फिर से सोनोग्राफी हुई उसमें भी 10 सेंटीमीटर का दिख रहा। देखिए देख रहे, वो खाली का खाली 4 वीक का ही बता रहा। यानी कि मेरी पहली सोनोग्राफी में भी वो 4 वीक का बता रहा और दूसरी में भी 4 वीक का बता रहा है। देखिए 4 वीक, ठीक क्लियर तो दिख रहा नहीं लेकिन फिर भी 4 वीक। और यहाँ पे भी 4 वीक, ठीक। मैंने ये एक ही वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश की कि मैंने लाइव प्रेगनेंसी इसीलिए डाला था क्योंकि मुझे उस पर व्लॉग बनाने नहीं थे। और मैंने वो टॉपिक पे कसम से मैंने अब तक के 10 व्लॉग बना दिए, उसके बाद 10 से 12 व्लॉग बना दिए मैंने, लेकिन टाइटल सिंपल डाला। मैंने ज़रा भी मैंने ना उसका यूज़ नहीं किया, वो चीज़ को मैंने शो ऑफ नहीं किया ज़्यादा। मैंने सिंपल व्लॉग डाला, सिंपल रूटीन व्लॉग डाला, मैंने ऐसा टाइटल डाला अपना, लेकिन वो चीज़ को मैंने नहीं जाहिर होने दिया। सिर्फ आप लोगों की दुआ की गुजारिश थी, सिर्फ और सिर्फ एक डर जो मेरे दिल में था, मुझे अलग ही फीलिंग आती थी, तो इसके लिए मैंने सिर्फ आप लोगों की दुआओं के लिए वो वीडियो डाला था। और लोग बोलेंगे नज़र लगी, ये लगी, वो लगी, तो नहीं जी नहीं, नज़र लगने का मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो वही डर में तो वो वीडियो डाला था कि मुझे दुआ चाहिए, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स ही फील नहीं हो रहे थे वीडियो डालने के पहले ही। इसीलिए तो मैंने वो वीडियो डाला था ताकि मुझे दुआ मिले, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो डाला था। और अभी भी मैं सारी चीज़ें ये वीडियो में इसलिए बता रही हूँ ताकि मुझे वापस ये टॉपिक पे वीडियो बनाना ना पड़े, ठीक। और ये डॉक्टर मैं बोलती हूँ ना 15 दिन पहले मिल जाते हैं ना, 14 पे 15 पे 16 पे। एक्चुअली हम लोगों ने कोशिश भी नहीं किए थे ना तब, जब खतरा दिखा, डेंजर दिखा, तब हम लोग बाबू ने भी भाग दौड़ करके डॉक्टर को ढूंढे। तो ऐसा फाइनली अभी मिसकैरेज हो गया मेरा, लेकिन फिर भी मेरे दुखता है, मेरे सर में दुखता है, लेकिन फिर भी मैं जितना टेंशन में तब थी, यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड में, हाँ नहीं कि जो कतार चली थी मेरी हाँ या नहीं, उसमें मैं ज़्यादा टेंशन में थी। अब मैं उतनी टेंशन में नहीं हूँ, बिकॉज अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजलो करम से मैं 3 महीने बाद फिर से ट्राई कर सकती हूँ, ऐसा है। बट एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी लेके भी मैं कितना दिन और वेट करती कि खुद से ब्लीडिंग हो। डॉक्टर ने क्लियर बोला था या तो खुद से ब्लीडिंग होगी उसका वेट कर लो, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब में जाओ। तो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब में गई। तो ऐसा है। आई होप कि मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया है और इस टॉपिक पे मुझे और ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन हाँ ये बोलूँगी, डॉक्टर सिद्धेश अय्यर, ये मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था उस्मा के टाइम पे। तो अगर आप लोगों को उनका एड्रेस चाहिए तो मैं इसमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों को, आप अपनी मर्जी से ये डॉक्टर के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस है। हाँ अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप मेरे बोल सकते हो कि मैं नाज़िया शेख की वजह से आई हूँ। और पता है आप लोगों को पता, वो डॉक्टर ने उस्मा को देख के इतने खुश हुए थे ना, फर्स्ट टाइम जब मैं उनके क्लिनिक में विज़िट की थी ना, तो वो
पहचान गए, तुरंत ही मेरी आवाज़ से मुझे पहचान गए और उन्होंने सामने से पूछा तुम्हारी बेटी कहाँ है, उनको उसकी फ़ोटो दिखा दो। ऑब्वियस है यार, तो मैंने उनकी फ़ोटो की और नेक्स्ट टाइम उज़्मा को ही लेके जाके उनसे मिला दी। और मैंने अपने माइंड को बरकरार रखा है, मैं ओके हूँ और मैं ओके ही रहूँगी, मैं खुश हूँ। अभी सडनली होता ना मेरे साथ ऐसा, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे तो भला हॉल, कि मैं 1 महीना प्रेगनेंसी खुशी खुशी बिता रही थी, सब कुछ ओके है, और सडनली मिसकैरेज होता तो मैं अभी टेंशन में होती, सच में टेंशन में होती, और बहुत गंदे वाले टेंशन में होती। शायद उससे ज़्यादा गंदा टेंशन मैंने तब लिया जब मैं प्रेगनेंसी में थी, और 50% चांसेस थे, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता, और मुझे सिम्टम्स भी फील नहीं हो रहे, मैं डॉक्टर को बता भी चुकी मुझे सिम्टम नहीं हो रहे। मैं वो चीज़ को नहीं बयान कर सकती, मैं नहीं बयान कर सकती। बस मुझे ये बताना था मेरा मिसकैरेज हो गया। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं मुझे, बहुत सारे, अल्लाह जज़ाक अल्लाह बोलूँगी, आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं मुझे, आप लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करूँगी। शायद आप लोगों की दुआ की वजह से ही वो 50-50 चांस डॉक्टर ने बोले थे, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता वही होता ना, फिर आखिर में वही हुआ। अल्लाह ने चाहा तो देखो, ये भी तो अल्लाह की मर्ज़ी से टिका था ना। मैं तो कई का सोच की बैठी थी, क्या पता मुझे होगा भी कि नहीं कभी, लेकिन अल्लाह ने एक इशारा तो दिए मुझे कि होगा होगा। बट वो टेंशन मैं अलग ही लेके चल रही थी अपने माइंड में, मेरी वो गलती हो गई। मेरे को इतना टेंशन नहीं लेना था, नहीं, लेकिन लिया, और उसके बाद मुझे पता चलने के बाद तो और ज़्यादा लिया मैंने टेंशन। 50-50 चांस बोलते साथ तो और ज़्यादा टेंशन ले लिया मैंने। तो ऐसा है। तो चलिए फिर ये वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे इसमें। मुझे और इस टॉपिक पे कोई वीडियो और व्लॉग बनाना नहीं है, बस खाली दुआ करना अल्लाह मुझे जल्दी से जल्दी वापस से ये खुशी नवाज दे। तो ऐसा, और वो डॉक्टर की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।